मैंने आपके लिए यहाँ पर दो सेंटेंसेस लिख रखे हैं। पहला सेंटेंस है द वर्क वाज बीइंग डन, काम हो रहा था। दूसरा सेंटेंस है द वर्क वाज डूइंग, काम हो रहा था। आपको ये बताना है कि ऊपर वाला सेंटेंस सही है या फिर नीचे वाला सेंटेंस सही है। देखो, पास्ट में हमारा जब कोई काम कंटिन्यू हो रहा होता है और वहां पर आपको ये नहीं बताया जाता है कि काम को करने वाला है कौन, सब्जेक्ट है कौन, तो उसको हम कहते हैं पास्ट कंटीन्यूअस पैसिव वॉइस टेंस। उनको बनाते किस तरह से हैं, सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेते हैं ताकि आपको रूल समझ में आ जाए और आप समझ लें कि ये वाला सेंटेंस सही है या फिर ये वाला सेंटेंस सही है। तो आइए फिर मैं आपको उसी को लिख करके अभी अच्छे से समझा देता हूं। तो देखो, पैसिव वॉइस को समझने से पहले हमारे लिए जरूरी ये है कि हम एक्टिव वॉइस में अपने टेंसेस किस तरह से बना रहे थे। तो देखो, सबसे पहले हम वहां पर सब्जेक्ट लगा रहे थे, फिर उसके बाद में हम लगा रहे थे हेल्पिंग वर्ब वाज और वर, फिर उसके बाद में हम लगा रहे थे वर्ब की आईएनजी फॉर्म और फिर लगा रहे थे हम ऑब्जेक्ट, जैसे कि सेंटेंस ही वाज डूइंग। तो यहां पर हम सबसे पहले क्या रख रहे थे, सब्जेक्ट रख रहे थे। ये सब्जेक्ट, क्योंकि हमारा जो मेन फोकस था वो सब्जेक्ट पर था, ये बताना था कि कोई बंदा काम कर रहा था, जैसे वो कर रहा था। लेकिन पैसिव वॉइस में क्या होता है, यहां पर जो हमारा मेन फोकस होता है वो ऑब्जेक्ट पर होता है, सब्जेक्ट पर नहीं होता है। ये बताना हम चाहते हैं कि हमारा काम तो हो रहा है लेकिन करने वाला है कौन वो पता नहीं है यहां पर। तो इसी वजह से हम ऑब्जेक्ट को यहां पर शुरू में रख देते हैं। उसके बाद में फिर हेल्पिंग वर्ब वाज और वर, और उसके बाद में फिर बीइंग, और बीइंग लगा करके आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाना है और बाय लगा करके सब्जेक्ट लगाना है। जैसे कि द वर्क वाज बीइंग डन, काम किया जा रहा था या काम हो रहा था। इसी तरह से यू वर बीइंग बीटेन, तुम पीटे जा रहे थे। इतना अगर समझ में आ गया हो तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें। अब ये समझ लेते हैं कि इनके जो निगेटिव होते हैं, निगेटिव किस तरह से बनाते हैं। तो देखो, इनको निगेटिव बनाने के लिए जो आपका ऑब्जेक्ट है शुरू में, उसको आपको शुरू में ही रखना है। फिर उसके बाद में आपके हेल्पिंग वर्ब है वाज और वर, इसको भी यहीं पर रखना है। और वाज और वर के बाद में आपको यहाँ पर नॉट बढ़ा देना है। और उसके बाद में बी की जो आईएनजी फॉर्म है बीइंग, वो यहीं पर रखना है। और वर्ब की हमें यहाँ पर उसके बाद में थर्ड फॉर्म लगा देना है। जैसे कि द वर्क वाज नॉट बीइंग डन, काम नहीं किया जा रहा था या फिर नहीं हो रहा था। इसी तरह से यू वर नॉट बीइंग बीटेन, तुम्हें नहीं पीटा जा रहा था। अब इन टेंसेस के हम जब इंटरोगेटिव बनाते हैं तो किस तरह से बनाते हैं, इंटरोगेटिव बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, तो आओ वो भी अभी समझ लेते हैं। इनको इंटरोगेटिव बनाने के लिए क्या करना है, सबसे पहले वो समझ लेते हैं कि हम अपने एक्टिव वॉइस में कैसे बना रहे थे इंटरोगेटिव। देखो, वहां पर हम सबसे पहले तो अपनी हेल्पिंग वर्ब रख रहे थे वाज और वर को, फिर उसके बाद में सब्जेक्ट रख रहे थे और उसके बाद में आईएनजी फॉर्म रख रहे थे, जैसे कि वर यू डूइंग। लेकिन यहां पर किस तरह से है, बिल्कुल सेम ही है, थोड़ा सा बस फर्क है। देखो, यहां पर भी हमें वाज और वर को, हेल्पिंग वर्ब जो है हमारी, इसको शुरू में ही रखना है आपको। फिर उसके बाद में ऑब्जेक्ट रखना है और उसके बाद में आपको बीइंग रखना है और वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय लगा करके सब्जेक्ट लगा देना है। सिंपल है बिल्कुल। जैसे कि वाज द वर्क बीइंग डन, क्या काम किया जा रहा था। वर यू बीइंग बीटेन, क्या तुम्हें पीटा जा रहा था। और बाय लगा करके सब्जेक्ट लगा हुआ हो, ऐसा कोई जरूरी भी नहीं है लेकिन हो भी सकता है। तो ये कोई कंपलसरी नहीं है कि इसके साथ में क्या है, लगा हुआ हो, लेकिन आप अगर लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं। जैसे कि वाज द वर्क बीइंग डन बाय मी, क्या काम मेरे द्वारा किया जा रहा था। तो आई होप आपकी समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।